आप सभी को ड्रॉपलेट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले सेशन का दिए हुए अभ्यास प्रश्न के साथ। पिछले सेशन में ये जो क्वेश्चंस था ये आपको होमवर्क में दिया गया था और आपको बताया गया था कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या था कि द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को एक्वाइज करने का और डेवलप करने का सबसे बेस्ट क्रिटिकल पीरियड कौन सी है। हिंदी में इसको भाषा के अधिग्रहण और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है। ये 5 स्टेजेस दिया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट का। पहला पेरिनेटल पीरियड जिसे हम लोग हिंदी में प्रसव पूर्व अवधि कहते हैं, या अर्ली चाइल्डहुड जिसे हम लोग प्रारंभिक बचपन कहते हैं, मिडिल चाइल्डहुड यानी कि मध्य बचपन, और एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। यानी कि इन चारों अवस्था में से किस अवस्था में जो होती है लैंग्वेज को एक्वाइज करने का, यानी लैंग्वेज को अधिग्रहण करने का और लैंग्वेज को विकास करने का सबसे क्रिटिकल पीरियड माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईयरली चाइल्डहुड, यानी ईयरली चाइल्डहुड इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग इसका एनालिसिस को हम लोग समझते हैं ईयरली चाइल्डहुड के बारे में। तो ईयरली चाइल्डहुड को जो बोला जाता है कब से कब तक का टाइम पीरियड को, 2 से 6 साल तक के जो टाइम पीरियड होती है जो कि फाउंडेशन पीरियड होती है उसको हम लोग ईयरली चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। ईयरली चाइल्डहुड स्टेज में और क्या क्या होती है, ये जो पीरियड होती है ईयरली चाइल्डहुड ये रैपिड, यानी 2 से 6 साल के अंदर आप देखेंगे कोई बच्चे का बहुत ही जल्दी उसका फिजिकल चेंज होती है, उसका मेंटल चेंज हो जाती है, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी टाइम पीरियड में हो जाती है बच्चे का। जैसे ही 2 से 6 साल की होती है बच्चा तो मैक्सिमम भाषा जो होती है घर में बोली जाने वाली भाषा, या आप उसको कुछ कोई भाषा पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं तो सीखने की कोशिश करता है और बहुत ही रैपिड चेंज होती है। क्या होती है आपको इसमें ध्यान देना है कि इसमें 2 से 6 साल के अंदर इसमें बहुत ही रैपिड चेंज होती है। और ये मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है किसके लिए, एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। हिंदी में वही लिखा हुआ कि इस समय जो होती है बच्चे का तेजी से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और भाषा विकास की अवधि है। भाषा के अधिग्रहण और विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय इसी समय यानी कि प्रारंभिक बचपन को माना गया है। और हम लोग सभी जानते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है मेनली 3 स्टेज में होती है, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक मिडिल चाइल्डहुड और एक एडोलसेंस। इन 3 स्टेजेस के अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रोपोज्ड बाय कोहलबर्ग। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आने वाले केवीएस के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है और 1000 क्वेश्चन का जो एक संग्रह है, कितना 1000 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा डेली बेसिस पर। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा ताकि आप सारे सब्जेक्ट का आपका क्या हो जाए रिवीजन हो जाए बहुत ही बेहतर तरीके से। बहुत ही जल्द जो है टॉपिक वाइज कोर्स लंच करेंगे पेडागोगी का और सब्जेक्ट कंसर्न का। तो हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक उदाहरण है, यानी कि मोरल डेवलपमेंट का एक उदाहरण कौन सा है जो कोहलबर्ग द्वारा इसको क्या गया था, डेवलप किया गया था। पहला लेटेंसी स्टेज, सेकंड द सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज। यानी किस स्टेज में मोरल डेवलपमेंट पाया जाता है, प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा। तो सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, इसको जो प्रपोज किया गया था लॉरेंस कोहलबर्ग की ओर प्रपोज किया गया था इसके बारे में। तो ये जो सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन है यानी कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये क्या है कि स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट है जो प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। ये मोरल डेवलपमेंट, इसमें क्या बात किया गया, इसमें जो मोरल डेवलपमेंट होती है ये जो होती है ये एक सीरीज ऑफ यूनिवर्सल स्टेज है। क्या है, थ्रू ए सीरीज ऑफ यूनिवर्सल स्टेज ये टेकन होती है। और सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज में चाइल्ड क्या करती है, सीखती है रेस्पेक्ट करना डिफरेंट ओपिनियंस का, यानी कि लोगों का जो डिफरेंट ओपिनियंस होती है उसको क्या करते हैं वो रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। जैसे आपका छोटे भाई है तो बड़े भाई को वैल्यू देना शुरू करते हैं, घर में जो बड़े लोग होते हैं उनको वैल्यू देना शुरू करते हैं, और दूसरे का जो अधिकार है उसको भी वो समझना शुरू करते हैं इसी पीरियड में, इसी स्टेज में। तो इसी को बोला गया है स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का एक स्टेज है क्या, सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जहाँ बच्चों क्या करते हैं दूसरों का राय, मूल्य और अधिकारों का सम्मान करना सीखना शुरुआत कर देता है। पर जब बच्चा देखिएगा छोटा होती है 6-7 महीना, एक साल, तब वो किसी के ऊपर में भी पेशाब कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, यानी कि उस टाइम उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट नहीं आता है। बट जैसे जैसे समय पीरियड बढ़ती जाती है उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि किसको थप्पड़ मारना है, किसको नहीं मारना है, कहाँ पेशाब करना है नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें लेटर स्टेज में होती है। और ये क्या, ये जो
ये जो एक ये प्रक्रिया जो होती है एक सीरीज में होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्या, एक श्रेणीक्रम में होती है, यानी कि श्रृंखला में होती है। किसमें होती है? श्रृंखला में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन ए टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक जो है अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किस प्रकार का एक उदाहरण है? चार ऑप्शन आपके पास कि जेंडर वाइज का एग्जाम्पल है ये, या जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रिलेवेंस, या जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो ये जो है जिसमें एक टीचर जो है क्लासरूम में डिस्कशन के दौरान जो है लड़कियों की तुलना में लड़कों पर क्या ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये एक जेंडर बायस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? जेंडर बायस का, यानी कि लिंग पूर्वाग्रह का ये एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज जेंडर बायस। तो जेंडर बायस में क्या होती है? प्रेफरेंस दिया जाता है या प्रिजुडिस दिया जाता है एक जेंडर को कोई दूसरे जेंडर के ऊपर। जैसे इस केस में, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा था कि बॉयज पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था गर्ल्स की तुलना में। तो ये ड्यू टू द सोशल, ये जो सामाजिक सिस्टम बना हुआ है जिसमें पुरुष प्रधान जो समाज होती है वहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ पर क्या बॉयज पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है गर्ल्स की तुलना में। तो उसे हम लोग पुरुष प्रधान समाज कहते हैं। बट इन एजुकेशन हम लोगों का जो शिक्षा व्यवस्था उसमें क्या करना, सभी को इक्वल ध्यान देना है। कोई बॉयज गर्ल्स या डिफरेंटली एबल्ड या कोई फैमिली बैकग्राउंड देखकर हम लोगों को टीच नहीं करना है। एज ए टीचर वी हैव टू सबको समान रूप से लेके चलना है, सबको समान शिक्षा देना है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एज जेंडर रोल कन्फर्मिटी। यानी निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे की लिंग रूढ़िवादिता और लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए प्रभावी रणनीति है। यानी ये जो जेंडर बायस है, जेंडर बायस को कम करने के लिए, यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर बायस है, ये सब चीज़ों को कम करने का सबसे बेहतर मेथड क्या है, सबसे प्रभावी रणनीति क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है कि डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, ऑप्शन बी है इम्फेसिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, सी है जेंडर सेग्रेटेड प्ले ग्रुप्स, एंड डी है जेंडर सेग्रेटेड सिटिंग अरेंजमेंट। यानी कि इन चारों में से क्या करके आप ये जो लिंग रूढ़िवादिता है वो लिंग भूमिका है इसको आप कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, यानी कि लिंग पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जेंडर बायस को कम कर सकते हैं। तो डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, सबसे बेहतर सबसे प्रभावी रणनीति है जो क्या करेगा, दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ये जो जेंडर को लेकर के ये जो मतभेद आती है क्यों आती है, क्योंकि समाज ही देते हैं बच्चों को हम लोग सिखाते हैं कि ये प्रधान है, ये कम है, ये ज़्यादा है, और फिर उसी के हम लोग वो सीखते हैं। अगर हम लोग बच्चा को शुरुआत से इस चीज़ को नहीं सिखाएंगे, शुरुआत से एक बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे के अंदर ये भावना नहीं होगी। जो स्टीरियोटाइपिंग जो एक चली आ रही है रूढ़िवादिता, उसको ख़त्म किया जा सकता है। और कैसे ख़त्म होगा? वो डिस्कशन के थ्रू, किसके थ्रू? चर्चा के थ्रू। बच्चों से हम लोग चर्चा करके इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन का सबसे आखिरी सवाल वो क्या है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरिस्ट व्हाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज एम्फेसिस्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट ऑन देयर थिंकिंग। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मैक्सिमम दे सकते हैं अगर आप लोग पहले पेडागोगी पढ़े हैं सीटेट लेवल पर। तो निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधक के रूप में देखते हुए उनकी सोच पर सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव पर जोर दिया? यानी किसने बच्चों को जो होती है ज्ञान का एक एक्टिव मेंबर माना, एक्टिव सीकर माना? किसने? चार ऑप्शन आपके पास है, जॉन बी वाटसन, वाइगोटस्की, पियागेट और कोहलबर्ग। तो वाइगोटस्की कौन हो जाएगा? वाइगोटस्की जो है माना था कि बच्चा जो है एक एक्टिव नॉलेज सीकर है। क्या माना था? एक एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज है। कौन माना था? वाइगोटस्की। क्या थे? सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे, और वे बच्चों को एक एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज देखे थे, जो जोर दिया था किस चीज़ पर? इन्फेसिस अपॉन द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट्स ऑन देयर थिंकिंग। यानी कि बच्चे की सोच पर जो है उसका सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल कंटेंट का प्रभाव पड़ेगा। ये किसने बताया था? वाइगोटस्की ने बताया था। तो बच्चों को ज्ञान का सक्रिय साधक के रूप में देखते हैं और उनकी सोच पर जो है सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव पर वो जोर देते हैं। अब नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग टू हिम जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दिया गया किसके द्वारा? वाइगोटस्की। तो अगर ये भी पूछा जाए कि सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था, तो वाइगोटस्की जो है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी दिया था। उसमें वो क्या बताए थे कि एन इंडिविजुअल या चाइल्ड्स डेवलपमेंट जो होती है तब तक हम लोग समझ नहीं सकते हैं अगर हम लोग सोशल और कल्चरल
कंटेक्स्ट का रेफरेंस नहीं लेंगे। यानी कोई बच्चा जिस समाज का हिस्सा है, जिस सोशल स्ट्रक्चर, जिस समाज व्यवस्था के हिस्सा है और जिस संस्कृति का हिस्सा है, यानी जिस कल्चर का हिस्सा है, उन दोनों को अगर हम लोग कंटेक्स्ट में नहीं लेंगे, समझने की प्रयास नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस बच्चे का डेवलपमेंट को नहीं समझ सकते हैं। यानी बच्चे को विकास को समझने के लिए उसका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को हम लोगों को देखना होगा। ये बात किसने की? बाइगोटस्की ने की। किसने की? बाइगोटस्की ने ये बात किया। अब चलिए, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि वाइल वर्किंग ऑन ए जिगसॉ पजल 5 ईयर ओल्ड नजमा की उम्र कितना है? 5 साल का है और वो एक जिगसॉ पजल को देख रही है और क्या बोल रही है? अपने आप में बोल रही है। नजमा सेज टू हरसेल्फ, वो खुद को ही बोल रही है, वेयर इज द ब्लू पीस किधर है? नो नॉट दिस वन, ना ये नहीं है। डार्कर वन दैट वुड गो हियर एंड मेक दिस शो। दिस काइंड ऑफ टॉक इज रिफर्ड टू बाय बाइगोटस्की। किस टाइप को टॉक इसे कहा जाता है जो खुद से ही किया जाता है? ऑप्शन ए प्राइवेट स्पीच, ऑप्शन बी टॉक अलाउड, ऑप्शन सी स्कैफोल्डिंग एंड ऑप्शन डी ईगोसेंट्रिक स्पीच। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आगे आने वाले सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टाइप के बेहतरीन 1000 क्वेश्चंस आपको KVS एग्जाम से पहले आपको कराया दिया जाएगा विथ रिवीजन। और आगे आने वाले टाइम में हम लोग यूनिट वाइज भी इस पेडागोगी को और सब्जेक्ट स्पेसिफिक को प्लान कर रहे हैं।